उसको नींद नहीं हो रही थी और इसी को लेकर उसने अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ मिलकर इस लड़की की हत्या कर दी थी। में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, जिसमें विदेश ही नहीं बल्कि देश के बड़े इन्वेस्टर ने यूपी में बड़े स्तर पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राज्य सरकार से एमओयू साइन किया है। देश विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर की नजर इन दिनों यूपी पर है। पीएम मोदी के जीआईसी के शुभारंभ के बाद कई बड़े इन्वेस्टर राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन कर चुके हैं। जहां ये प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए बड़ी सौगात है, वहीं यूपी में बड़े स्तर पर बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। इन इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के बाद यूपी में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यूपी को एक नई रफ्तार भी मिलेगी। समिट का आज उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है, जहां विदेश से कई कंपनियां आई, कई इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने यूपी में एमओयू साइन किया सरकार के साथ कि वो इन्वेस्ट करेंगे। वहीं देश की भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। उसी में से एक कंपनी है असिफी, जिसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है दिलीप कौल जी। हम उनसे बात करते हैं कि कितने का एमओयू उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साइन किया है और किन किन बातों को लेकर के अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, किन प्रोजेक्ट पर ज्यादा उनका फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका फोकस रहेगा या आईटी में उनका फोकस रहेगा, किस बात पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोजगार के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करती है। ये विपक्ष भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार बेरोजगारी के ऊपर घेर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिटी के प्रेसिडेंट दिलीप कौल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका एमओयू साइन हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, कितने का एमओयू अब तक साइन हुआ है और किन किन बातों पर आपका एमओयू साइन हुआ है? जी, हमारा जो साइन हुआ है वो पहला नोएडा में हम एक डाटा सेंटर बना रहे हैं, जिसमें हम 2650 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। वो नॉन आईटी सेक्टर में हो रहा है और 5000 करोड़ का जो है वो आईटी सेक्टर में निवेश हो रहा है। प्रोजेक्ट की आज की एमओयू जो हमारा साइन हुआ था वो करीब 9 महीने पहले साइन हुआ था और हमारा अभी वो कंस्ट्रक्शन अभी वहां पर चालू हो गया है। अभी हम 8वें मंजिल तक कंस्ट्रक्शन में भी पहुंचे हुए हैं और नोएडा अथॉरिटी ने हमारे को काफी सारा सहयोग किया है कि दैट हम ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन से थोड़ा सा पहले ही कंप्लीट करें। और हमारा बेसिक जो मकसद था कि दैट जो पर्पस था या जो मोटिवेशन था नोएडा में आने का, ये था कि दैट जब हमने साइन किया था हमें इतनी आशा या उम्मीद नहीं थी कि दैट राज्य सरकार से हमारे को इतना सपोर्ट हेल्प मिलेगा, टाइमली सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे, टाइमली सारे हमारे को जो रिक्वायरमेंट्स है या जो हमारे लाइसेंसेस के जो एग्रीमेंट्स है वो जब टाइम से आ जाएंगे। बट हमें ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे लखनऊ में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है या पावर का है, उन्होंने हमारे को इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि हम आज की डेट में, हमने जब पहले डिसाइड किया था कि हम नोएडा में खाली एक नोएडा 2 डाटा सेंटर बनाएंगे, नाउ मैनेजमेंट ने डिसाइड ये भी किया है कि दैट येडा में यमुना एक्सप्रेस हाईवे में हम एक और डाटा सेंटर लेके आ रहे हैं, जिसमें कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अगेन 2700 करोड़ रुपए का नॉन आईटी का होगा और उसका करीबन 9000 करोड़ का आईटी का होगा। ये करीब 30 एकड़ पे हम बना रहे हैं ये डाटा सेंटर। तो ये अभी हमारे तक 2 एमओयू हमने साइन किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आज तक। सर, एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होती थी तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बताया जाता था कि मतलब जैसा पहले कहा जाता था कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है या यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स पे ये बात भी साफ कही है कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है। तो आप इस बात पे क्या कहेंगे, कितना आपको भरोसा लगा सरकार पे? अगर भरोसा नहीं होता तो हम इतनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मतलब इतना हमें कॉन्फिडेंस है, इतना हमें भरोसा है और हम इतने सालों से, हमारा एक छोटा सा डाटा सेंटर 2012 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हमारे को सपोर्ट 2017 से मिला है, जो हमें ये फीलिंग हुई है, जो सिक्योरिटी की फीलिंग हुई है, जो यहाँ पर जो शासक हैं उन्होंने हमें दे हैव कम फॉरवर्ड टू गिव अस एन हेल्पिंग हैंड, उस वजह से ही हमारा ये रहा कि हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ है पिछले 5 या 6 सालों में कि सुरक्षा की हमें कोई प्रॉब्लम आई है। हमें आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर में नहीं आई, ना हमने सुना है, ना हमारे को कोई देखने में आया है। सो वी आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट and we are feeling very healthy setting up our Noida data centers in Noida. सर, एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको क्लियरेंस को लेकर के कई बार अटकना पड़ता है, क्लियरेंस उनको नहीं मिल पाती है। तो सरकार की ओर से क्या ट्रांसपेरेंसी रखी गई है ताकि विभागों से क्लियरेंस जल्दी मिल जाए? मैं इस पे आपको एक बड़ा छोटा सा 2 छोटे मिसाल दे दूंगा। हमारा को नोएडा में डाटा सेंटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी नींव डालनी थी, तो हमारे को एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए थी स्टेट से। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है ये कहने के लिए कि दैट जो प्रशासन था उसको इतने देवर फोर्थ कमिंग कि हमारे को उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी और हम अपने मुहूर्त के दिन पे ही इस कंस्ट्रक्शन का नींव डाल पाए। अब आप ये देखिए कि दैट हमने अभी प्रावधान किया है कि वह हमने फ्यूचर फोरकास्ट किया है कि हम येड़ा में एक डाटा सेंटर बना रहे हैं। और अगेन मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि दैट पावर ट्रांसमिशन वाले हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है वो किस हिसाब से है, ताकि वो भी अपना पावर रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से येड़ा में लेके आए हमारे लिए। जबकि हमारे को अभी वी हैव जस्ट सेंड अ प्रपोजल, एक MOU साइन किया है। अभी ऐसा अभी लैंड एलोकेशन उन्होंने करनी है, उसके बाद आप देखिए वो कितना फ्यूचरिस्टिक तरीके से हमारे साथ में चल रहे हैं, which has given us a lot of encouragement that we should come and invest in UP, especially in Noida. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सिफी के प्रेसिडेंट थे दिलीप कौल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टमेंट के वक्त जो बातें सरकार करती है, जो दावे सरकार करती है वो तो पर्याप्त हैं ही, साथ ही जो क्लियरेंस के मामले अटकते विभागों से उसमें भी सरकार ने काफी ट्रांसपेरेंसी इस बार बरती है। सहयोगी के साथ अक्षत जोशी, RN TV, लखनऊ। वहीं कानपुर में सपा विधायक इरफान